एक अंग्रेज मुझसे मिल गया, उसने कहा ये साहब कैसे बन गए? हमने तो सुना है कि जो 5 साल पीएचडी करे उसे डॉक्टर साहब कहते हैं, जो 3 साल से पीएचडी करे उसे इंजीनियर साहब कहते हैं, जो 5 साल आईएएस करे उसे एसपी साहब कहते हैं, जो आईपीएस करे उसे डीएम साहब कहते हैं, जो मेहनत करे उसे कलेक्टर साहब कहते हैं, उसे मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, ये साहब होते हैं। मैंने कहा बात यही तो समझने की है। अंग्रेज ये 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत करता है, इसे डिग्री मिलती है, तुम इसे डॉक्टर साहब कहते हो, इंजीनियर साहब कहते हो, इसे मिनिस्टर साहब कहते हो, इसे डीएम साहब कहते हो। उसने कहा हाँ। अब मैंने कहा जब ये रिटायर हो जाए तब? बहुत खूब। मैंने कहा जब ये 30 40 50 साल के बाद रिटायर हो जाए साहब, बिल्वो हुजूर से खुजूर हो जाता है। बहुत खूब। फिर उसे कोई साहब नहीं कहता है। मैंने कहा फिर उसकी हालत क्या होती है? बोले कल तक जो डीएम साहब से डरता था, एसपी साहब से डरता था, जब वो रिटायर होके बस्ती में आते तो उसी के सामने सीना चौड़ा करके चलता है। वो कहता है जब पद पे थे तो बहुत सैल्यूट करवाते थे, सलाम करवाते थे, प्रणाम करवाते थे, वंदना करवाते थे, नमस्कार नमस्ते करवाते थे। अब बोलो क्या हाल है? बोलो सही है कि नहीं? मैंने कहा देखो ये है दुनिया के डिग्री की अहमियत, और आओ हम तुम्हें एक मुस्तफा के गुलाम की अहमियत दिखाते हैं। हम तुम्हें आका के गुलाम की अहमियत दिखाते हैं। उसने कहा क्या? मैंने कहा अपने जलसों में, अपनी महफिलों में, अपने कॉन्फ्रेंस में तुमने भी एक साहेब बनाया, लेकिन 50 साल के बाद वैल्यू खत्म हो गया, वकार खत्म हो गया, ओहदा खत्म हो गया, इज्जत खत्म हो गई। लेकिन देख हमने भी अपने जलसों में साहेब बनाया है। किसी को हाफिज साहब बनाया, किसी को कारी साहब बनाया, किसी को मौलाना साहब बनाया, किसी को मुफ्ती साहब बनाया। बोले इनकी एक्सपायरी कब होती है, इनकी वैलिडिटी कब खत्म होती है, इनका वैल्यू कब खत्म होता है? मैंने कहा मेरी डिग्री में यही तो खासियत है, ये खत्म नहीं होती है, ये जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे इज्जत बढ़ती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों समझो, ये 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद जब रिटायर होता है, जो लोग इज्जत करते थे कोई इज्जत नहीं, जो लोग प्यार करते थे कोई प्यार नहीं, जो लोग प्रोटोकॉल देते थे नो प्रोटोकॉल। लेकिन देख एक हमारा साहेब है, जोर से जोर से जोर से जोर से बात है, क्या बात? एक हमारा साहेब है। या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत के साहिबों का मकाम बयान कीजिए। ये तो दुनियादार अपने साहिबों का मकाम बयान कर रहे हैं, आका अब अपनी उम्मत के साहिबों का मकाम बयान कीजिए। सुन, मेरा मुस्तफा इरशाद फरमाता है, ओ मेरे उम्मत के साहिबों का मकाम जानना चाहता है तो सुन, जब ये बच्चा मुझ पे नाजिल करदा किताब कुरान को अपने सीने में फंसाता है तो इसकी वैल्यू होती है कि जो कल तक नॉर्मल बच्चा था, कल तक मामूली बच्चा था, आज इसके सीने में कुरान हो गया है, इसके सीने में मुस्तफा की हदीस हो गई है। अब ये हाफिज साहब है, आलिम साहब है, मुफ्ती साहब है। अब इसका मकाम ये है, इसे अल्लाह की बारगाह से इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है, इतनी बड़ी इज्जत दी जा रही है कि जब ये जमीन पे चलता है तो आसमान के फरिश्ते इसके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, अपना पर बिछाते नजर आते हैं। मैंने कहा और बोले इतना ही नहीं, अगर यही हाफिज, यही कारी, यही आलिम, यही मुफ्ती कि वो गरीब का लड़का हो, कि रिक्शा चलाने वाले का लड़का हो, कि वो रिक्शा चलाने वाले का लड़का हो, कि मजदूर का लड़का हो, कि बेबसो बेसहारा का लड़का हो, आका फरमाते यही जब किसी कब्रिस्तान से गुजरेगा तो अल्लाह इसके कदमों की बरकत से 40 रोज तक अज़ाबे कब्र को दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब स्टेज पे उन चेहरे को देखो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो रही है या जिनकी सफेद हो चुकी हैं। अब इन चेहरों को देखो, सुनो, ये दुनिया का साहब है, ये नेता साहब है, ये अभिनेता साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है। इसी साहब के पीछे हमारा नौजवान दौड़ा हुआ है। ये देखिए क्रीम लगा रहा है, पाउडर लगा रहा है, लाली लगा रहा है, बहुत बहुत 10-10 हजार का मेकअप करा रहा है। क्या भाई, हम बम्बे वालों का स्टाइल कर रहे हैं, हम फला हीरो की नकल कर रहे हैं। मैंने कहा बे मेकअप के कभी इन हीरो को देखा, इन हीरोइनों को देखा? कहा क्या मतलब? मैंने कहा बगैर मेकअप के अगर इन हीरोइनों को देख लो तो इनमें और चुड़ैल में 1% का भी फर्क नहीं है। सही है?
इनके चेहरे को देखो और फिर कभी चुड़ैल को देखो। चुड़ैल तुम्हें कुछ ठीक लगेगी, इसको देख लो तो हैरत में। क्या ये वही है जिसको हमने सुबह में देखा था? पता चलता है साहब ये इसके चेहरे का नहीं, ये उस पाउडर का कमाल है। अब जरा उस नौजवान को देखो जिसको तुम हीरो कहते हो। तुम्हें मालूम है बड़े बड़े आर्टिस्ट जब स्टेज पर प्रोग्राम देने के लिए आते हैं, उनके चेहरे पे जो मेकअप होता है ना, उसकी टाइमिंग होती है 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे। और जैसे ही टाइम खत्म होता है ना, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट धीरे से कान में आके कहता अटेंशन प्लीज, गो बैक, स्टेज के पीछे चलिए। क्यों? डेट एक्सपायर होने वाला है। क्यों भाई? आधे घंटे और प्रोग्राम करने दो। तो आर्टिस्ट कहता है प्रोग्राम कीजिए, लेकिन अगर असली चेहरा दिख गया तो मेरी गारंटी नहीं। पब्लिक यही कहेगी कि यार इस नेता अभिनेता, इस हीरो में जिन्नात कहां से आ गया, फिर मेरी गारंटी नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारा है जो 50 साल के बाद देखा नहीं जाता। और सुन, अल्लाह जिसे साहिब बनाता है, मुस्तफा की उम्मत में जो साहिब बनता है, उसका आलम ये होता है वो 80-85 साल का बूढ़ा हो जाए। जब वो जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पे उतरे तो एक अंग्रेज सैयद यूनुस के घर में है। वो कहता है सैयद साहब गलियों को क्यों सजाया जा रहा है, घरों को क्यों सजाया जा रहा है? सैयद यूनुस ने कहा था इसलिए सजाया जा रहा है कि भारत से मेरा पीर आ रहा है। उसने कहा मैं अंग्रेज हूँ, गोरी चिट्टी नस्ल में पैदा हुआ हूँ, चला चलू देखो तुम्हारा पीर कैसा है। वो अंग्रेज चला और जिम्बाब्वे एयरपोर्ट के आगे जब 80 साल का बूढ़ा मुस्तफा का गुलाम ताजुश्शरिया निकला तो अंग्रेज ने कहा यार जब बरेली के अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना खूबसूरत होगा। तकबीर।